क्वेश्चन नंबर 13 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। हमें इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करना है, लेकिन कोई वेक्टर गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए, जो कि ये है हमारा, एंड बी, जो कि ये है हमारा। फिर लिखा हुआ है डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो डायरेक्शन क्या है, ए से बी है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, देखो पॉइंट गिवन है तो वेक्टर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं, मैंने सिखा रखा है। पॉइंट अगर गिवन होगा तो वेक्टर कैसे निकलता है, ए बी चाहिए तो हमें बी माइनस ए करना होगा, मतलब x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। आगे याद कर दो। फिर यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 मतलब -2 हो गया, -2 आई कैप, -2, फिर -2 मतलब माइनस का 4 जे कैप, 1 माइनस -3, 1 माइनस -3 क्या आएगा, +4 आएगा, है कि नहीं। तो प्लस का 4 के कैप। जिनको डाउट हो मैं रिपीट कर दूं, 1 माइनस, यहाँ पे क्या है -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 4 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड किया है। वेक्टर तो आ गया, अब क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। कैसे करते हैं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसके स्केलर्स ही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसके ऊपर बात की थी, तो कर दो जल्दी से। इसका बताओ, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर का क्या निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑफ ए बी वेक्टर। क्या आने वाला है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, गलत कर रहा हूं, बिल्कुल गलत कर रहा हूं, ये नीचे आता है, ए बी वेक्टर डिवाइड में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सही है, ठीक है, ए बी वेक्टर डिवाइड में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, मैं यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, आई के साथ में क्या है, -2, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस -4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 16 36, है कि नहीं। मतलब रूट के अंदर 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है, मतलब हमें 6 मिल गया। तो हमें वेक्टर क्या मिलने वाला है, हमें वेक्टर मिलने वाला है ए बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू ये है हमारे पास -2 आई कैप, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, -4 जे कैप, -4 के कैप, अपॉन में √36, मतलब 6 है ना, तो मैं 6 लिख रहा हूँ, अपॉन में 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस सेपरेट कर लो इसको, मतलब ये अपॉन में ये लिख दो, फिर ये अपॉन में ये लिख दो, और फिर ये अपॉन में ये लिख दो, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर लो, मतलब क्या आने वाला है, -2 आई अपॉन में 6, ठीक है, फिर -4 जे अपॉन में 6, और -4 माइनस है प्लस है यहाँ पे, +4 के अपॉन में 6, तो ये कट गया, -1/3 आई कैब आ गया, फिर ये भी कट गया, कैंसिल हो रहा है, 2/3 आएगा यहाँ पे, मतलब माइनस का 2/3 जे कैब, और ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, मतलब 2/3 यहाँ पे भी के कैब आएगा। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, इज क्या होगा बताओ, आई के साथ में क्या है, -1/3, मतलब -1/3, कॉमा जे के साथ में क्या है, -2/3, -2/3, और के का कोफिशिएंट क्या है, मतलब साथ में क्या है, -2/3, -2/3। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना था, पॉइंट से हमने वेक्टर निकाला और वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर की हेल्प से हमने उसके स्केलर्स निकाल लिए, वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ओके।